नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। कपड़ा व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की घटना। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। उड़ीसा से गांजा लाकर पश्चिमी यूपी में सप्लाई करने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। चोरी की लग्जरी गाड़ियों से करते थे सप्लाई। 50 लाख के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। समाधान दिवस पर लालकुर्ती पहुंचे डीआईजी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। कहा, पुलिस अधिकारी फरियादियों की शिकायतों को दे प्राथमिकता, समय से करे समस्याओं का समाधान। हिम्स अस्पताल में आचार्य मनीष का धन्यवाद करने पहुंची मनीषा। कैंसर मरीजों को अस्पताल लाकर मिल रहा है आराम, हो रहा है फायदा। गो तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में गो तस्करों से मुठभेड़। 2 गो तस्कर मुठभेड़ में घायल गो तस्कर सहित 5 गिरफ्तार। पांडव नगर के सामुदायिक केंद्र में दिव्यांगजनों और बुजुर्ग को सांसद ने बांटे निशुल्क सहायक उपकरण पाकर खिले दिव्यांगजनों के चेहरे। रविवार को पैतृक गांव पस्तरा में पहुंचेगा शहीद ललित का पार्थिव शरीर। आर्मी जवानों की सलामी के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। कई सालों बाद आशा नेगी को ढूंढने निकली सिविल लाइन पुलिस। भाई ने कप्तान से की थी बहन के लापता और धर्मांतरण करने की शिकायत। भारी बारिश का अलर्ट, 24 घंटे में मिल सकती है उमस भरी गर्मी से निजात। और रविवार को होने वाले उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की परीक्षा केंद्रों का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी की लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की राधने वाली गली के पास गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर सीओ कोतवाली कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त कपड़ा व्यापारी अबरार दुकान से अपने घर खाना खाने जा रहा था, तभी राधने वाली गली के पास एक युवक ने अबरार को गोली मार दी। घायल अबरार को पुलिस और आसपास के लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उजैर नाम के एक युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कुछ बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और रंजिश का मामला भी सामने आ रहा है। खाना खाने के बाद फिर वापसी जो है इन्होंने 5-6 जनों ने घेर लिया। उन्हें घेरने के बाद गोली मारी। मोबिन ये था जो मोबिन था, एक इसका लड़का था मारने वाला, फुरकान था, मुकिन था और 4-5 जने अज्ञात में थे। इन्हें घेर के इनके सीने पे गोली मारी। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस एवं ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर किसी युवक को कुछ युवकों द्वारा गोली मारी गई। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच जो घायल था उनका नाम अबरार है, तो उम्र करीब 45 वर्ष है। इन्हें तुरंत ही आनंद हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ से उन्हें मेडिकल हॉस्पिटल उपचार हेतु रवाना किया गया, जहाँ पे डॉक्टरों द्वारा उन्हें शायद उपचार के दौरान उन्हें घोषित कर दिया गया है। इसमें भी एक व्यक्ति को हिरासत में ले गया, उनसे पूछताछ जारी है। जो अभी आसपास के लोगों द्वारा जो जानकारी की गई है उसमें बताया जा रहा है कि इनकी कुछ लड़कों से पुरानी रंजिश थी। क्या रंजिश थी, किस वजह से क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे जल्दी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। एक व्यक्ति अभी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ जारी है, उसको जानकारी की जा रही है कहाँ पे था। आसपास से और लोगों से भी जानकारी की जा रही है कि जो लड़के थे। सीसीटीवी कैमरास पुलिस की हमने 3 टीमें लगाई हैं। इसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस है और जो आसपास के लोग हैं इनके परिजन ने सबसे जानकारी की है। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे गांजा तस्कर गैंग का खुलासा किया है जो उड़ीसा से गांजा लाकर पश्चिमी यूपी में सप्लाई करता था। ये गैंग गांजा तस्कर के लिए चोरी की लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। जिस प्रदेश और जिले में जाते थे वहीं की नंबर प्लेट कार पर लगा दिया करते थे। उड़ीसा से 459 किलो गांजा मेरठ पहुंचा था, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और मुजफ्फरनगर सहित अन्य जिलों में सप्लाई करना था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने 3 तस्करों अमान, आरिफ और सलीम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने दिल्ली से चोरी 2 लग्जरी कार, 2 फर्जी आरसी, 2 फर्जी फास्टैग सहित 8 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए तस्करों का नेटवर्क 3 राज्यों में फैला हुआ है। पकड़ा गया तस्कर अमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माफिया है। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ गुप्ता ने एसएसपी विपिन ताड़ा से इस खुलासे पर विस्तार से बात की। सुनते एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की जुबानी।
दिखा मेरे को फोन दिखा। मेरठ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी। करीब 50 लाख रुपए का जो गांजा है वो पुलिस ने पकड़ा है। और कैसे इसका खुलासा किया आप बात करते हैं एसएसपी विपिन टाटा से। सर कैसे खुलासा हुआ, कैसे पकड़ा गया पूरा माल और क्या क्या चीज़ की बरामद की है? इसमें क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और थाना दौराला की टीम ने ये गांजा पकड़ा है, जो कि वजन में 470 किलो के करीब है। और इसमें 2 चोरी के गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके द्वारा इनके गिरोह का एक सदस्य है जो आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर पे निवास करता है और वहीं से इनको सप्लाई करता है। ये सप्लाई लेकर आए थे और लाकर यहाँ पर ये अपने तंत्र के माध्यम से एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में कुछ अपने सेलेक्टेड लोगों के माध्यम से इसकी बिक्री करते हैं। इससे पहले ये बेच पाते, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनके जो गैंग के सदस्य हैं उनके नाम भी सामने आए हैं, जिनको विवेचना में आगे इनाम करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छी कार्रवाई है पुलिस की। इसके लिए जो टीम इसमें काम किया है उनको मेरी तरफ से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और इससे एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। जो तीनों अपराधी हैं इन पर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और इसमें सभी कई ज़िलों के मुकदमे हैं इनके ऊपर एनडीपीएस के, और उन सभी ज़िलों में कौन कौन इनके फाइली साथी थे, इनके साथ ये जेल गए थे, उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी और जो मुकदमे थे उनकी भी की जाएगी। और भविष्य में इस गैंग पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर इनका जो सरगना है वेस्ट यूपी का कहाँ का रहने वाला है और कहाँ पे है इस टाइम, और कहाँ से पूरा ये गांजा का जो चल रहा है, ये रैकेट कहाँ से चल रहा है? ये तीनों सदस्य जो गैंग के पकड़े गए हैं तीनों लिसाड़ी गेट थाने के रहने वाले हैं, परंतु ये अपने मूल पते पे न रहकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग इन्होंने मकान किराए पर ले रखे हैं, जहाँ पर कि ये जहाँ से अपना गिरोह का संचालन करते हैं और माल को जगह जगह बदलते रहते हैं। ख़ास बात ये है कि कई बार ये माल को अपनी गाड़ी में ही रखते हैं और गाड़ी भी चोरी की होती है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ गाड़ी के माध्यम से ही ले जाके उसे बेचा जाता है। सर कहाँ से मेन जो गांजा आ रहा है, कहाँ से सप्लाई हो रहा है, मेन जगह कहाँ से, मतलब यहाँ पे जो ये सप्लाई करे कहाँ से ला करके? जैसा कि मैंने बताया कि ये उड़ीसा से लाते हैं और यहाँ लाने के बाद में जहाँ भी इनके तंत्र के माध्यम से बड़ी सप्लाई करते हैं ज़िलों में, जहाँ पर कि इनके लोग जो पूर्व से मौजूद हैं वो आगे फुटकर बिक्री करते हैं उसकी। इनके जो भी पूछताछ में गिरोह के सदस्यों के नाम आए हैं, ऐसे 6 लोगों के नाम अभी तक हमारे सामने आए हैं। साथ ही इनके जो पूर्व का इनका ट्रैवल हिस्ट्री है, जो इनका मोबाइल नंबर है उसकी जांच करके और जो इनके पूर्व के मुकदमे हैं उसमें कौन इनके साथी रहे हैं, फाइली अपराधी रहे हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। और इन सब का एक अलग डॉजियर DCR भी डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में बनाकर इस पे फॉलोअप करके इसमें कड़ी कार्रवाई इसमें भविष्य में की जाएगी। वाहन जो चोरी के बरामद हुए हैं, क्या मेरठ से कोई कनेक्शन वाहन चोरी का इनका? क्योंकि मेरठ में बड़े वाहन चोर रहे हैं यार, अब तो पुलिस का शिकंजा जिस तरीके से उनके ऊपर कसा हुआ है, आधे जेल में आधे मेरठ से बाहर है, तो कोई कनेक्शन सामने आया? अभी इनसे पूछताछ हो रही है कि ये वाहन चोरी के इन्होंने कहाँ से खरीदे, परंतु इतना स्पष्ट है कि इनके कोई वाहन चोरी गैंग से संबंध है, जिनके जरिए नियमित रूप से वाहन खरीदते हैं और जब कहीं पुलिस की कोई घटना या इनका कोई पकड़े जाने का भय होता है वाहन छोड़ देते हैं। और ये जो 2 कार है अल्काज़ार और क्रेटा कार जो बरामद हुई है, ये भी दिल्ली से चोरी की हुई है और इसको भी पुलिस अलग इस एंगल पर काम कर रही है और इसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी विवेचना में उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो हमारे साथ ऐसे विपिन टाटा जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा खुलासा हुआ है और लगातार विपिन टाटा जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं अपराधियों पर लगातार लगाम कसी जा रही है। कैमरा पर्सन वंश के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल। शनिवार को समाधान दिवस के मौके पर डीआईजी कलानिधि नेतानी लालकुर्ती थाने पहुंचे और जनसुनवाई की। इस दौरान डीआईजी ने थाना पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए शिकायतों को प्राथमिकता पर निस्तारण के दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद डीआईजी ने थाने का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने मालखाना थाने में आई फरियादियों की शिकायतों को लेकर रजिस्टर भी चेक किया और सभी शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। इस दौरान एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और एसपी क्राइम अवनीश कुमार सहित सीओ कैंट संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं शनिवार को थाना मवाना में समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में एसडीएम मवाना संतोष सिंह, नायब तहसीलदार नितेश सैनी और थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। समाधान दिवस के मौके पर सभासद पति जॉनी जाटव ने अपने वार्ड में आने जाने वाले लोगों के साथ अभद्रता करने वाले शरारती तत्वों पर की कार्यवाही की मांग की है। वहीं ग्राम जलालपुर जोरा के रहने वाले नरेंद्र
वीरेंद्र कुमार ने झूठे मुकदमे की जांच करवाने की मांग की है। इसके अलावा भी कुछ शिकायतें समाधान दिवस पर आईं, जिसके समाधान के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। जानी के हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक दवाइयों से बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जिसके चलते न केवल कई राज्यों से बल्कि विदेशों से भी मरीज यहां इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा कैंसर से पीड़ित मरीज यहां इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। बताया जाता है कि 2 महीने पहले हिम्स हॉस्पिटल में हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली कैंसर पीड़िता अदिति गुप्ता इलाज कराने के लिए आई थी। उनकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद आचार्य मनीष ने उनका इलाज किया और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। आचार्य मनीष का कहना है कि आयुर्वेद भले ही धीरे धीरे काम करता हो, लेकिन बीमारी को जड़ से ही खत्म कर देता है। इसलिए हम सभी को आयुर्वेदिक को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीज हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारी वीडियो देखकर भी आप अपना इलाज घर बैठे करा सकते हैं। ये पान का पत्ता है, ये करेला है, ये नीम है, ये दूब घास है, ये अमरूद के पत्ते हैं और ये हल्दी है। ये इसका पेस्ट बना दिया और ये पेस्ट लोग कर रहे हैं। देखो इधर हमारे पास एक पेशेंट आया था सर, हमारे पास एक पेशेंट आया था, पता है मेरे को गुजरात से जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मामा को उसने फोन किया, मैं मरने वाला हूँ मामा आ जाओ। अब डॉक्टर बोलते हैं स्प्रेड हो गया इनका कैंसर। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। अगर आप अच्छा क्या करोगे? चलो आप सर, अब हमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। चलो अभी अच्छा ऑप्शन नहीं है इसलिए आए हो? नहीं, आपका सुना, आप यहाँ खुद आए हो तो हमने सोचा सर से एक बार। अगर ऑप्शन हो तो आप उधर जाओगे? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, अच्छा उधर वो काट देंगे बीवी का पेनक्रियास और पेट निकाल देंगे। स्प्रेड ये बोलते हैं स्प्रेड हो गया है। हमने वहाँ मेदांता भी दिखवाया है, उसके बाद गंगाराम में भी दिखवाया हुआ है, उसके राजीव गांधी में भी दिखवाया हुआ है। यहाँ पे 30-40 दिन रह लोगे? हाँ सर बिल्कुल, अगर आप 30-40 दिन रह लोगे। सर 1.25 साल पहले मुझे लोअर बैक में पेन शुरू हुआ था। हमें लगा कि सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है। मेरा ऑफिस का काम लैपटॉप पे होता है तो नॉर्मल है, कोई नहीं, लोअर बैक पेन है, ठीक हो जाएगा। 1-1.25 महीना ऐसे ही निकल गया। उसके बाद मेरा लेफ्ट हैंड बिल्कुल फ्रीज हो गया 2 दिन के लिए। मेरे से मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया, मेरे से हाथ भी नहीं उठाया जा रहा था, थोड़ा भी हिल रहा था तो बहुत अनबेरेबल पेन हो रहा था। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने MRI कराया और MRI में बताया कि पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया है आपको। फिर भी कंफर्मेशन के लिए, मतलब पूरी बॉडी में हमें गांठें दिख रही हैं, तो उन्होंने MRI में बताया ऐसे कि गांठें हैं, आपको पेट स्कैन और वो कराना पड़ेगा। तो वही उन्होंने इतना ज़्यादा डरा दिया कि सब जगह फैल गया है, आपका लास्ट स्टेज है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे गए हॉस्पिटल, पेट स्कैन हुआ, बायोप्सी हुई कि बाकी सब जगह कम हुआ है, ये बड़ा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो पहले मिस हो गई होगी पेट में। तो हम इसे ये नहीं मानेंगे कि ये वाला आपका मेडिसिन काम नहीं कर रही है, आप यही कंटिन्यू करो, क्योंकि अपनी गलती तो नहीं मानेंगे ना। हाँ, फिर 3 महीने वापस वही ली। फिर जब पेट कराया तो सब जगह बढ़ गया था, इतना डरा दिया। उसके बाद हम वहाँ चले गए। लेकिन अगर मैं पहले ही आई होती तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा यही रहता कि नई दवाइयाँ नहीं लेनी है, उस साइड नहीं जाना है, इतना पैसा भी लगाएंगे, खर्चा करेंगे और पता नहीं बॉडी पे क्या इफेक्ट रहेगा। देसी चीज़ें हैं, अच्छी बात है, देसी चीज़ों का हमें ये पता होता है कि कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। गो तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, जिसके चलते शुक्रवार रात लोहिया नगर थाना क्षेत्र और मंडाली थाना क्षेत्र में पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गो तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पहले बात करते हैं लोहिया नगर थाना क्षेत्र की। स्वाट टीम और लोहिया नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 25,000 का इनामी इरफान और उसके साथ ही रफीक, फैजान और एहसान गाय काटने के लिए लोहिया नगर क्षेत्र में एक सुनसान इलाके में गाय काटने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस गो तस्करों की घेराबंदी की तो गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें रफीक नाम का गो तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने गो तस्करों के पास से एक गाय काटने के औजार, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं मुंडाली थाना क्षेत्र समयपुर रोड पर शुक्रवार रात पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें इंसाफ अली नाम का गो तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब हो गया। पकड़े गए गो तस्कर इंसाफ अली पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस ने पकड़े गए गो तस्कर के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस फरार गो तस्करों को तलाश कर रही है। 22 की रात ग्राम कुंडला में गौकशी की घटना हुई, जिसके संबंध में थाना मुंडाली पर मुकदमा अपराध संख्या 172/25 गौकशी का विरोध पंजीकृत किया गया। उस मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त की तलाश में थाने की टीम कालेआम चौराहे से समयपुर की तरफ जा रही थी कि अचानक करीब 3:45 बजे
एक पल्सर मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा रोका टोका गया तो पुलिस के ऊपर फायर किए। पुलिस के जब आत्मरक्षा पुलिस द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया तो मोटरसाइकिल मौके पे गिर गई। एक व्यक्ति कूदकर भाग गया। दूसरे व्यक्ति की तलाशी ली गई कि उसके पास गौकशी के उपकरण तथा एक कट्टा कारतूस बरामद हुआ। बिना नंबर की पल्सर बरामद हुई जो उक्त मुकदमे का अवांछित अभियुक्त था और उसके पैर में गोली लगी पाई गई, जिसको प्राथमिक उपचार हेतु खरखौदा रवाना किया गया। आवश्यक एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। पांडव नगर के सामुदायिक केंद्र में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को सांसद अरुण गोविल ने निशुल्क सहायक उपकरण बांटे। इस दौरान उपकरण पाकर दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर द्वारा यह निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 276 वृद्धजनों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना और 306 दिव्यांगजनों को एडिप योजना के अंतर्गत 72 लाख की धनराशि के 2136 उपकरणों से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर डीएम डॉक्टर वीके सिंह, सीडीओ नूपुर गोयल, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, एलएमईको के पंकज द्विवेदी और प्रियंका सिंह के अलावा भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी भी उपस्थित रहे। और इसके साथ और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रश्मि साहब कि आप सभी का जीवन सुगम हो, आशा हम सभी करते हैं और भविष्य में भी आप किसी प्रकार की कठिनाई को अपने जीवन पर हावी न होने दें। और इसके साथ और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रश्मि। हमारे यहाँ एलेको में इस तरह के जो दिव्यांगों के लिए जो उपकरण है वो वितरित किए जाते हैं, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कार्य आप जरूर करवा सकते। और उसको सुनकर मुझे लगा कि समाज के इस वर्ग के लिए इससे अच्छा कार्यक्रम और कोई नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के पूंछ में लैंडमाइन पर पैर पड़ने पर मेरठ के जानी क्षेत्र के पस्तरा गांव निवासी 19 वर्ष अग्निवीर जवान ललित घायल हो गए और इलाज के दौरान वह शहीद भी हो गए। शहीद की खबर जैसे ही गांव और क्षेत्र में पहुंची तो गांव और क्षेत्र में मातम पसर गया। बता दें कि शहीद जवान ललित की पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। अन्य साथी जवानों के साथ पूंछ में पेट्रोलिंग कर रहे थे। जवान ललित का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया था और शहीद जवान के परिजनों ने बताया कि शहीद ललित का पार्थिव शरीर रविवार की सुबह पैतृक गांव पस्तरा में पहुंचेगा और आर्मी जवानों की सलामी के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कई सालों से आशा नेगी के लिए उसके परिवार वाले परेशान थे। पुलिस के व्यवहार से असंतुष्ट थे, लेकिन शिकायत की सुनवाई तो दूर, मामले को इस तरह से दबा दिया गया था कि घर वालों का हौसला तक टूट गया। छांगुर धर्मांतरण केस के बाद इस केस में उस समय के थाना सिविल लाइन के थाना प्रभारी अब्दुल रहमान के सस्पेंड होने के बाद परिवार की आशा जगी है। आशा नेगी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर की रहने वाली थी और 6 सालों से बदर और आशा को किसी ने भी नहीं देखा है। अब सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में 2 टीमें नोएडा में उस जगह पहुंची जहां आशा नेगी और बदर 6 साल पहले रहते थे। आशा नेगी के भाई ने दावा किया है कि उसके पास कॉल आई थी जिसमें आशा ने धर्मांतरण कराए जाने और लफ्ज़ हाथ के बारे में बताया था और उसी के बाद से आशा नेगी गायब है। वहीं इस मामले में परिवार की तरफ से बदर अख्तर सिद्दीकी और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। रविवार को होने वाली उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा। सेंट जोसेफ एसएसडी बॉयज इंटर कॉलेज लालकुर्ती, त्रिशिला देवी कनोहर लाल बालिका इंटर कॉलेज और कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर बने कंट्रोल रूम को देखा और सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी नगर, एसपी ट्रैफिक समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हसनपुर पुलिस चौकी से मात्र 500 कदम दूर प्लाईवुड की दुकान में चोरी करने की घटना सामने आई है। यहां भावनपुर हसनपुर कदीम गांव के रहने वाले प्रधान
पति नौशाद की गढ़ रोड स्थित विरासत रिसोर्ट के पास हसनपुर चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यूनिक प्लाईवुड के नाम से दुकान है। रोजाना की तरह प्रधान नौशाद शुक्रवार रात को अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। सुबह आकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था, जबकि जीने के ऊपर लगे गेट टूटे पड़े थे। दुकानदार नौशाद के अनुसार चोर उनकी दुकान से 11 ग्लैंडर, 5 हिल्टी हैमर, 10 ड्रिल मशीन ब्लेड, इन्वर्टर की बैटरी, पेंट के डिब्बे के अलावा सीसी कैमरे की डीवीआर तक चोरी करके ले गए। वहीं चोरी की घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के माध्यम से चोरों की तलाश कर रही है। मैंने सुबह भतीजा भेजा दुकान खोलने के लिए, तो उसने जब दुकान खोली तो ये पाया कि उसकी जो मशीनरी थी सारी वो चोरी हो गई थी। कोई मशीन दुकान में नहीं मिली उसे। उसने मुझे फ़ोन करा। मैं जब भी 10 मिनट में दुकान पर पहुंचा, मैंने मुआयना करा। मैंने मेरे नज़दीक चौकी हसनपुर में ही मैंने चौकी इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन दी, और चौकी इंचार्ज जब भी तुरंत यहाँ आ गए और उन्होंने जो भी छानबीन करी, फ़ोटो वोटो खींचे और वो ले करके चले गए। वो कह रहे जो भी कार्रवाई होगी मैं करूँगा। 17 जुलाई को आदर्श कॉलोनी में सर्राफ पंकज अग्रवाल के घर में डकैती करने के इरादे से घुसे बदमाशों की मवाना पुलिस द्वारा लगातार गिरफ्तारी कर रही है। शुक्रवार को इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि शनिवार को बदमाशों के एक अन्य साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 17 जुलाई को भैंसा रोड आदर्श कॉलोनी में सर्राफ पंकज अग्रवाल के घर में घुसकर उनकी पत्नी गुंजन अग्रवाल के साथ मारपीट करने वाले एक अन्य बदमाश कृषक इंटर कॉलेज के पीछे के रहने वाले अंशुल को भी उसके घर से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को ही बिट्टू जाटव, वंश शर्मा उर्फ पाशा और चुन्नू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शनिवार को गिरफ्तार किए गए अंशुल को भी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे भी जेल भेज दिया। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व बहसुमा के डीपीएम पब्लिक स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल के सचिव जगदीश त्यागी ने किया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने हरे रंग की पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर भाग लिया। बच्चों ने गीत, कविता, नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कक्षा 5 से 8 तक की छात्राओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में प्रतिभाग लिया और विभिन्न तरह की सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई। कार्यक्रम के अंत में सचिव जगदीश त्यागी ने सभी बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया। पंडित प्यारेलाल शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट समिति की ओर से शनिवार को ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध की 26वीं वर्षगांठ पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के सम्मुख स्थित अलंकृत सैनिक वाटिका एवं बलिदानी मनोज तलवार की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। आजादी के 75 में अमृत महोत्सव पर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस शौर्य एवं परिक्रमा का प्रतीक के बलिदानी सैनिकों जिन्होंने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त कर इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम दर्ज कराया। इस दौरान पंडित प्यारेलाल शर्मा ट्रस्ट के मंत्री दिनेश चंद्र जैन ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति वाले क्रांतिधर के वीर सुपूतों की गाथा शामिल है। इस अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति पदक से अलंकृत सरबजीत सिंह कपूर प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ने कारगिल युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कारगिल विजय की रजत जयंती पर कारगिल युद्ध में सैनिकों ने दुश्मनों से युद्ध में लोहा लेते हुए पीछे धकेलकर अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को उखाड़ दिया था। हमारे सैनिकों ने कारगिल टाइगर हिल की चोटी पर आज के दिन तिरंगा फहराया था। क्योंकि कारगिल को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं आज, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जो है निर्णायक लड़ाई जो 90 दिन की, जिसमें भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की थी, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ शौर्य दिवस के रूप में उन अपने शहीदों को, उन बलिदानियों को याद करने के लिए, उनके सम्मान में यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी सामाजिक संगठन के लोग अपने और पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित। ग्रैंड ओरा बैंक्वेट हॉल वेस्टर्न रोड में मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा अभी हाल में परमानंद ज्वेलर्स एंड सन्स के साथ हुई 1 करोड़ रुपए के सोने की चोरी को त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के अंदर पूरा 1 करोड़ रुपए का सोना बरामद करने के लिए पुलिस टीम के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर उक्त घटना का अनावरण करने वाली टीम के सभी पुलिस के अधिकारियों एवं सहयोगियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने कहा
कि चोर को पकड़ने में पुलिस का प्रयास सराहनीय है। इसलिए हम सभी व्यापारी पुलिस टीम का धन्यवाद अदा करते हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे एसपी सिटी आश विक्रम सिंह ने कहा कि अगर आम जनता पुलिस का साथ दे तो पुलिस किसी भी खुलासे तक जल्द पहुंच सकती है। वहीं एकता बाजार व्यापार संघ के व्यापारियों ने कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने पर थाना दिल्ली गेट के इंचार्ज कमलेश कुमार और उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया और उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान मोहम्मद इमरान ने कहा कि जिस तरह से रात दिन एक करके क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न करवाई है, वो काबिले तारीफ है। वेस्टर्न रोड स्थित रूबरू रेस्टोरेंट में आरती जयंती योग की सखियों ने तीज महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया। सभी सखियां तरह तरह के परिधानों में सज धज कर 16 श्रृंगार करके महोत्सव में पहुंची। महोत्सव में तीज तंबोला और तरह तरह की गेम्स खिलाई गई। सभी ने सावन के गानों पर डांस किया और खूब मस्ती और धमाल किया। इस मौके पर नुपुर रस्तोगी को तीज क्वीन चुना गया, जबकि आरती, मीनू, निधि, रजनी, अलका, खुशबू, रीना समेत 24 से ज्यादा सखियों ने हरियाली संरक्षण की भी शपथ ली। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।